माँ, आज फिर पानी पीकर सोना पड़ेगा। पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। नहीं मेरी बच्ची, बस थोड़ी देर रुक जा। खेतों के मालिक ने आज मजदूरी नहीं दी, कह रहा था शाम में ले लेना। आरती बेटा, तू पिंकी को संभाल, मैं पड़ोस से थोड़ा आटा मांग कर लाती हूँ। नहीं माँ, आप इस वक्त बाहर मत जाओ, मैं जाती हूँ। कमला चाची। हाँ, क्या हुआ आरती? वो क्या है ना चाची, छोटी बहुत भूखी है और आज साहूकार के यहाँ से माँ को मजदूरी भी नहीं मिली। आप एक कटोरी आटा दे दो, शाम को मजदूरी मिल जाएगी तो माँ आटा लौटा देगी। अरे वाह, देखो तो 5-5 देवियाँ पैदा करके बैठी है सावित्री, और भीख मांगने के लिए बड़ी को भेज दिया। शर्म नहीं आती? जब औकात नहीं थी तो 5 लड़कियों को क्यों ही पैदा किया। जाओ, यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है। चाची, गुस्सा हम पर निकाल लो, पर छोटी बहुत भूखी है। चलो निकलो यहाँ से, कलंक है ये लड़कियाँ इस गांव पर। माँ, चाची ने आटा नहीं दिया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आरती, तू पिंकी को संभाल, मैं साहूकार के यहाँ होकर आती हूँ। पूजा और नेहा कोमल भी आती ही होंगी। हाँ माँ, ठीक है, आप जाओ। अरे ओ सावित्री, कहाँ जा रही हो? बाबूजी, मैं आपके घर ही आ रही थी। क्यों सावित्री, पिछले साल जो तूने अपनी बीमारी के लिए 10,000 रुपए लिए थे, उसका ब्याज मिलाकर अब 30,000 हो गया है। कब दे रही है? बाबूजी, मेरी मजदूरी से तो घर का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जलता है। थोड़ा समय दे दो, मैं पेट काट कर आपके पैसे चुका दूंगी। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? तेरी बड़ी बेटी आरती अब जवान हो गई है, उसकी शादी मेरे साडू से करवा दे। हाँ, वो थोड़ा बूढ़ा है, पर तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। बाबूजी, गरीब जरूर हूँ, पर अपनी बेटी को जीते जी कुएं में नहीं धकेलूंगी। मेहनत करके पाई पाई चुकाऊंगी आपकी। हाँ हाँ, जोड़ो पाई पाई, और जब थक जाओ ना तो मेरी बात मान लेना और चली आना इस साहूकार के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। मैं इंतजार करूंगा सावित्री देवी, इनको बस कर्ज देते रहो। माँ आ गई। क्या हुआ माँ, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती। क्या हुआ माँ, साहूकार ने पैसे नहीं दिए? नहीं बच्चों, साहूकार ने मजदूरी नहीं दी। आरती बेटा, कल से तू साहूकार वाले रास्ते से मत जाना, और पूजा तुम भी। वो आरती की शादी अपने बूढ़े साडू से कराना चाहता है, पर मुझे अपनी बच्चियों को उस दलदल में नहीं धकेलना। ठीक ही तो कहा साहूकार ने माँ, अगर ऐसा करने से हमारे हालात सुधर जाते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरी वजह से बाकी बहनों की जिंदगी तो सुधर जाएगी ना। उनको तो ऐसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम सब यहीं रहना, मैं पास में एक काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है माँ, पर जल्दी आना। दीदी, समाज हमें जीने नहीं देगा। कल कमला चाची कह रही थी कि हमारे जैसी लड़कियां पैदा होते ही मर क्यों नहीं जाती। अब साहूकार माँ को धमकी दे रहा है। हाँ दीदी, हमारी वजह से माँ रोज बेइज्जत होती है। अगर हम पांचों इस दुनिया से चले जाएं, तो माँ सुकून से रह पाएगी और कर्ज भी नहीं चुकाना पड़ेगा, ना ही हमारे लिए कर्ज लेना पड़ेगा। शायद तुम सही कह रही हो, इस दुनिया में गरीबों की बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। पिंकी, चलो उठो बेटा। रुक जाओ, हम क्या करने जा रहे हैं? क्या तुम सबको लगता है कि हमारे मरने के बाद माँ सुखी रहेगी? क्यों दीदी, हमारे जाने के बाद तो माँ का खर्चा बच जाएगा। नहीं, माँ हमसे प्यार करती है, हमारे खर्चों से नहीं। अगर हम पांचों मर गईं, तो माँ उसी वक्त सदमे में दम तोड़ देगी। साहूकार और कमला चाची जीत जाएंगे। क्या तुम उन जालिमों को जिताना चाहती हो? तो हम क्या करें आरती दीदी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता हम खुद बनाएंगे। आज से हम रोना बंद करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मेहनत करेंगे और इन ताने मारने वालों के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मारेंगे। चलो कसम खाओ, आगे से हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। हाँ दीदी, हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। तो एक बारी जल्दी से मुस्कुराओ और माँ के पास चलते हैं। पूजा, तू दिन रात एक करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर। नेहा और कोमल, तुम दोनों स्कूल के बाद मुझसे सिलाई सीखोगी। हम गांव की औरतों के कपड़े सिलेंगे। तुम उनके घर से कपड़े लेकर भी आओगी और देकर भी आओगी। हाँ दीदी। मेरी बच्चियों, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर मुसीबत से लड़ जाऊंगी। माँ, हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम सबको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ, आप वो अपनी सिलाई मशीन मुझे निकाल कर दे दो।
शुरुआत मैं ही कर देती हूँ। हाँ बेटा, अभी लेकर आती हूँ। तो सब शुरू हो जाइए अपने अपने काम के लिए। बेटा मैं गांव में बोल आती हूँ, जिसको भी कपड़े सिलवाने हैं हमारी आरती से सिलवा लो। हाँ माँ ठीक है। माँ वो जितने रुपए में भी तैयार हूँ आप उनको हाँ करके आना। हाँ बेटा। आरती और उसकी छोटी बहनें रात रात भर जागकर कपड़े सिल रही हैं। दीदी मेरा आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, आधा और बचा है बस। हाँ पूजा, कुछ पैसे मेरे पास भी जुड़ गए हैं, उससे तुम अपनी बाकी की बुक्स खरीद लेना। हाँ दीदी। दीदी नेहा और कोमल की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। हाँ शाम को मैं दे दूंगी, सुबह तुम जमा करके आ जाना। पूजा ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव के लोग अब उनके पास कपड़े सिलवाने लगे क्योंकि उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। एक दिन, लाओ मेरे 30,000, नहीं तो आज घर खाली करो। पहले तो हमारे घर से बाहर निकलो। पहले मेरे 30,000 रुपए निकालो। पैसे मिल जाएंगे, पहले बाहर चलो। ये लो तुम्हारे 30,000 और अपना ब्याज, और दोबारा मेरे घर के आसपास भी मत दिखना, नहीं तो पुलिस में रपट लिखा दूंगी तुम्हारी। पैसे उठाओ अपने और चलते बनो। और अपने बूढ़े साधु की शादी के लिए तो तुम भूल ही जाओ। माँ आज पूजा का रिजल्ट आने वाला था, पूजा गांव के बाहर ही रिजल्ट देखने गई है अपना। अरे ओ कमला चाची, देखो तो बाहर आओ। अरे क्या हुआ, काहे को इतना शोर मचा है? सावित्री की दूसरी बेटी पूजा तो शहर की सबसे बड़ी अफसर बनकर आई है। अरे ये पूजा जो कभी भीख मांगने आई थी। प्रणाम माँ। खूब तरक्की करे मेरी पूजा बिटिया। माँ नेहा और कोमल कहाँ है? वो यहीं कहीं होंगी, बच्चों के साथ खेल रही होंगी। चाची याद है आपने कहा था कि लड़कियां कलंक होती हैं और सिर का बोझ होती हैं। आज देख लीजिए, इसी बोझ ने इस गांव का नाम पूरे जिले में रोशन किया है। मुझे माफ कर दो बेटी, मेरी मति मारी गई थी। तुम पांचों तो साक्षात देवियां हो। कमला बहन, उस रात अगर मेरी बेटियों ने हिम्मत हार कर सुसाइड कर लिया होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। माँ आपको ये सब पता है? हाँ बेटा मुझे सब पता है। नेहा और कोमल ने मुझे सब कुछ बता दिया था उसी दिन, लेकिन तुम्हारा वो हौसला देखकर कि तुम सब मेहनत करोगे, मुझ में जीने की एक उम्मीद जग गई थी। यह कहानी हर उस माँ और बेटी के लिए है जो हालातों से मजबूर हैं। याद रखिए, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। लड़िए, मेहनत करिए और दुनिया को बदलिए और खुद को बेहतर बनाइए।